एक आदिवासी का बच्चा जो राज्य में सरकार चला रहा है, भाजपा को पच नहीं रहा। जवाहरलाल नेहरू जी को तो बयान देने का अधिकार ही नहीं है। भूल गए, बोलते थे कि हम कुतुब मीनार से कूदेंगे भाजपा में जाने के पहले। तो कुतुब मीनार से कूदने के बाद आदमी का जो मस्तिष्क, जो मानसिक स्थिति होगी, बाबूलाल के बयानों से दिखता है वो। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। जहां बार बार ईडी का समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जा रहा था, तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी ईडी को पत्र लिखकर कहा कि हमारे आवास पर आकर मिले। ईडी वहां पे गए और पूछताछ भी लगातार जारी रही। जी हाँ, मैं बता दूं कि एक बार फिर से अब ईडी का समन मुख्यमंत्री को जा चुका और अब ये 10वां समन है। वहीं हमारे साथ कुमार राजा जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। सर, कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड बन गया है कि 10वां समन किसी को ईडी के द्वारा भेजा गया है, तो अब कौन सी ऐसी पूछताछ बाकी रह गई है ईडी के द्वारा कि उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री को समन भेजा है? देखिए, रिकॉर्ड तो सरकार बहुत सारे बन गए हैं। भ्रष्टाचार का, अत्याचार का, देश में कट्टरता का बहुत से रिकॉर्ड सिर्फ वही नहीं बने। और जब से सरकार बनी है, जहाँ भी भाजपा की सरकार नहीं आती, भाजपा लगातार इन प्रकार तरीके से उस सरकार को परेशान करने का काम करती है। आपको याद हो, कुछ दिन पहले ऑपरेशन लोटस भी चलाया था, लोटस कीचड़ में चला गया, नहीं हमारे लोग बिके। उसके बाद से लगातार आप देखिएगा हेमंत सोरेन को, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि जनता के पक्ष में अच्छे फैसले ले रहे, बढ़िया काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह का समर्थन सरकार को प्राप्त हो रहा है। इससे घबराकर भाजपा विचलित है और उन्हें पता है उनकी दाल राजनीतिक रूप से नहीं गलनी है, तो ईडी का उपयोग करके लगातार प्रयास करने काम कर रही है। हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, कानून पर हमारा विश्वास है, लेकिन जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जो सरकारी ये जो ईडी हो गया, सीबीआई का, वो जनता देख रही है इसको। भाजपा ईडी की राजनीति कर रही है, हम जनता की राजनीति कर रहे हैं, यही अंतर है हम। लेकिन एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगा भाजपा को, ईडी को, उनके कार्यकर्ताओं को, कि इन सब चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। हेमंत सोरेन जी लगातार जनता के बीच रह रहे हैं, सरकार लोकप्रिय काम कर रही है, हमारे सारे मंत्री जनता के बीच में हैं। आप देखेंगे जब सरकार आपके द्वारा करेक्टर हुआ तो हुजूम बढ़ गया वहाँ। इस तरीके से लोकप्रियता और इतना समर्थन मिला कि देखिए भाजपा और बखलाहट में। तो होने दीजिए, 10 का 100 सम्मान होने दीजिए। और रिकॉर्ड तो मैंने बताया, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने दीजिए, हम भी रिकॉर्ड बनाएंगे। आप याद रखिएगा, यहाँ की जनता देख रही है जिस तरह से भाजपा सरकार में थी और आदिवासी के और दलितों के और जो गरीब किसानों के खिलाफ जिन्होंने काम किया था, जो 5 साल में 3 गोलीकांड झारखंड राज्य में हुआ था। क्यों हुआ था, किनको गोली लगी थी, किसने चलाया था? गोली लगी थी यहाँ के गरीब, यहाँ के दलित, यहाँ के आर्थिक सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग, उनको गोली लगी थी। उनकी ज़मीन को छीनकर बड़े उद्योगपति को देने का काम कर रहे थे। 28 आरक्षित सीटों में 26 यूपीए ने जीती थी। इससे पता चल सकता है कि आदिवासी के बारे यह क्या सोचते हैं और आदिवासी के बारे क्या सोचते हैं। एक आदिवासी का बच्चा जो राज्य में सरकार चला रहा है, भाजपा को पच नहीं रहा है, पचा नहीं पा रहे ये लोग, जिस कारण से बौखलाहट में इस तरह काम हो रहा है। लेकिन हम लोग अड़िग है, जनता के बीच में हैं, हम फिर सरकार में बनकर आएंगे। सर, जब मुख्यमंत्री से ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही थी तो वहाँ धारा 144 लागू था, जिसको लेकर के बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उसका उल्लंघन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया, उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, उनकी एफआईआर दर्ज उन पर होना चाहिए। बाबूलाल मरांडी जी को तो बयान देने का अधिकार ही नहीं है। भूल गए, बोलते थे कि हम कुतुब मीनार से कूदेंगे भाजपा में जाने के पहले। तो कुतुब मीनार से कूदने के बाद आदमी का जो मस्तिष्क, जो मानसिक स्थिति होगी, बाबूलाल के बयानों से दिखता है वो अपना पॉलिटिकल कैरेक्टर खो चुके हैं, विश्वासता खो चुके हैं। और बाहर छोड़िए, भाजपा के अंदर उनकी स्वीकारता नहीं है आज के दिन में। आज भाजपा के लोगों से बात कीजिएगा तो बोलेंगे किसको बैठा दिया है, पागल हो चुका है आदमी। तो उनकी बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उन पर बात पे मैं खास जवाब भी देना नहीं चाहूँगा। जी सर, बिहार की राजनीति में अभी उथल पुथल चल रही है। नीतीश जी अब फिर से बीजेपी ज्वाइन करने वाले, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है निकल कर। पहले से ही आप ये मत भूलिए इस बात को, राजनीति हर पल, हर वक्त, हर घंटे बदलता है। अब देखिए, हम लोग वेट एंड वॉच में हैं और ये बहुत जल्दी होगा बिहार की राजनीति पे कुछ गंभीर बात बोलना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया गठबंधन जो गठबंधन बना था, इसके केंद्र में जनता थी, उनसे किए गए वादे हैं। कैसे जनता को 10 साल का जो अत्याचार इस देश झेल रहा है, कैसे उसको निजात दिलाना, उस पर हम लोग कटिबद्ध हैं। तो बंगाल हो या बिहार हो या झारखंड हो, पहले बैठक में जो जो घटक दल थे वो चुनाव में सब मिलकर लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम जनता को इस बार इस कुशासन से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, कैसे चली, क्या कुछ कहेंगे? सवाल पूछा आपने। ये यात्रा जो मणिपुर से लेकर मुंबई तक जा रही है, ये कहीं और से भी शुरू की जा सकती थी, लेकिन मणिपुर को इसलिए चुना गया क्योंकि संदेश हम देश को और मणिपुर के वासियों को देना चाहते हैं। जो मणिपुर के हालात है, लगता है भारत के नक्शे मणिपुर है ही नहीं। इतने दिन में जो मणिपुर में जो घटनाएं चली, जिस तरह के नरसंहार वहाँ किया गया,
अनारकी एक शब्द जहाँ की सरकार नहीं, इसका मतलब होता है कि जो अनारकी का जो आप जो देखने मिला, ये सरकार ही नहीं लगता देश में, या देश में है तो मणिपुर के लिए नहीं लगता। मणिपुर के लोग कट गए, सलोट कर दिया जाए उनको, इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई थी। और इतने बड़े घटनाक्रम जो महीनों चला, एक वीडियो जब वायरल होता है तो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को हिला देता है। इस देश में जाके महिलाओं भगवान का संज्ञा दिया जाता है, माता का संज्ञा दिया जाता है। उस समय ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, इस देश की जनता, दुनिया की जनता हिल गई और पूरे दुनिया के पटल में देश को शर्मिंदगी का महसूस करना पड़ा। और ऐसी कितनी घटनाएं हमें आपको पता भी नहीं। और मैं आपको भी जिम्मेदारी देता हूं कि आप लोग गाजा और हमस की लड़ाई तक पहुंच गए, लेकिन मणिपुर को जाने का किसी ने कष्ट नहीं किया। आज जाके देखिए क्या हालात है वहाँ। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, ये विश्वास दिलाते हैं मणिपुर और देश की हर जनता को कि आपके बुरे समय में जहाँ अत्याचार होगा हम आपके लिए खड़े हैं। इसलिए यात्रा राहुल गांधी ने मणिपुर से शुरू किया था। सर क्या कुछ कहेंगे? एक और सवाल, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी असम पहुंचे तो वहां मंदिर में जाने से उनको रोक दिया गया था। देखिए सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं, तो कौन हिंदू है कौन मुसलमान है यही तय कर रहे हैं। आज के दिन में आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएगी, क्या व्यापार कीजिएगा, सब यही तय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से देश का माहौल बदला था, जो हिंदू होने का दम भरने वाले पार्टी, हिमाचल में 98% हिंदू आबादी, वहाँ हम चुनाव जीते, कर्नाटका जीते, तो इनको पता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह का समर्थन पहले मिला और अभी मिल रहा है, ये सारे हथकंडे अपनाएंगे, जहाँ जाएंगे ताकत चलेगी, ताकत चलाएंगे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितना ये कोशिश करेंगे उतना समर्थन और उतनी शक्ति हमें मिलने वाली है। और ये तो कुछ नहीं, हमने अंग्रेजों को भगाया तो पूरे दुनिया के सब ताकतवर लोग में से थे। तो ये भाजपा ही तो फिर भी जुम्मा चारों जो है इनको भी सत्ता में आए, जो सोच रहे कि परमानेंट हो गए, इनको समझ में आएगा आने वाले दिनों में। कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष कुमार राजा जी हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि जिस तरह से ईडी लगातार राज्य की सरकार हेमंत सोरेन को 10वां समन जारी की है, तो ये भाजपा की राजनीति भी बताई उन्होंने। दूसरी ओर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी लेकर बातें की, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमास में और इजराइल में लड़ाई चल रही है, वही लोग वहाँ तक तो पहुँच जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जिस तरह से घटनाएं घटी वहाँ तक अभी तक किसी ने भी रुक नहीं किया। वही राहुल गांधी ने वहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि हर किसी के साथ भी न्याय होगा। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।